हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द नेक्स्ट डिवाइन एम्पायर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी ओरा के मदद से चिल्लाकर कहने लगा, मैं इस आदमी को लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैं 300 इमोटल सोर्सेस भी दे सकता हूँ। आप एमसी की आवाज को सुनने के बाद ऑडियंस में बैठा हुआ एक लड़की कहने लगा, ये आवाज तो वही इंसान का है ना जिसने स्वान तियान इमोटल इलम के कल्टीवेटर को हासिल करने के लिए 400 इमोटल सोर्सेस को भी भेद कर दिया था। डेमिट, मैं तो अब उस पर हंस रहा था एक बेवकूफ होने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है वो एक असली एक्सपर्ट है यहाँ पर। उसी बहुत और एक ऑडियंस में बैठा हुआ आदमी कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ कौन से फैमिली के सीनियर हैं। जो सुनने के बाद उसके साइड में बैठा हुआ आदमी कहने लगा, उसका आवाज जो है वो सच में बहुत ज्यादा छोटे लोग का लग रहा है, शायद वो किसी भी ओल्डर जनरेशन से नहीं है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते यिन यांग होली सान को, जो अब थोड़ा सा खांसने लगा और फिर यिन यांग होली सान चिल्लाकर कहने लगा, ये दाऊद फैन कौन है, क्या आप अपने नाम को बताना चाहेंगे। जो सुनी के बाद पहले हम लोग देख पाते एमसी कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अगली बॉल एमसी चिल्लाकर कहने लगा, जैसे कि तुम मेरे आवाज से मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें मेरी नाम जानने की किसी भी हालत में लायक भी नहीं हो। जो सुनने के बाद स्पिरिट एकेडमी के जो यंग मास्टर है वो अपने चेयर को तोड़ने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम एरोगेंट कोई के ये मत भूलो, ये स्पिरिट एकेडमी की टेरिटोरी है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। उसी बॉय एमसी उसके बात को काटते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे किसे मालूम नहीं है यहाँ पर कोई भी सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सुनने के बाद अब सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी के यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा और कहने लगा, तुम। उसी बॉय यिन यांग होली सान पीछे आकर उसके कांधे पर हाथ रखने लगा और फिर वो सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी के यंग मास्टर को इस करने के लिए मना करने लगा। जो सुनने के बाद सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी के यंग मास्टर यह बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन और कुछ भी नहीं करता है। अगली पल हमें दिखाया जाता है उस कल्टीवेटर का सीन, जिसे दो झारबेंद उस एरिया के अंदर से बाहर निकलने लगा और फिर उस झारबेंद उस कल्टीवेटर से कहने लगा, हे तुम सच में बहुत ज्यादा लाकी हो यहाँ पर बच्चे, या तो भी तुमने यहाँ पर एक लॉट के आई को भी कैच कर लिया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो कल्टीवेटर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पल हम लोग देख पाते 10,000 मार्चेस गिल्ड के यंग मास्टर देते हुए कहने लगा, उसके फिदाम को खरीदने के लिए जो 300 इमोटल सोर्स लगाए, उसके अलावा यह वो तुम्हारी जीते हुई हर एक चीज है। डिवाइन सर आप प्लीज इसे चेक कर लीजिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई एमसी के रूम के दरवाजा को खुलने लगा, जिसे महसूस करने के बाद उसी तरह भी एमसी और 10,000 मार्चेस गिल्ड के यंग मास्टर देखने लगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते वही सर्वेंट यहाँ पर उस कल्टीवेटर को लेकर आ चुका है और उस सर्वेंट एमसी के समय झुकते हुए कहने लगा, यंग मास्टर मैंने उस इंसान को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो चेंगा पहना हुआ कल्टीवेटर कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगली पल हम लोग देख पाते वो सर्वेंट उस चोंगा पहना हुआ कल्टीवेटर को मारते हुए कहने लगा, तुम ब्लॉक कोई कि तुम किस लिए हमारे यंग मास्टर को गीत नहीं कर रही हो। उस सर्वेंट को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी खड़ा होकर कहने लगा, इतना काफी है, मेरे सामने इस तरह की चीजें और कोई भी मत करना। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस चोंगा पहना हुआ कल्टीवेटर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी और वो चोंगा पहना हुआ कल्टीवेटर दोनों ही एक दूसरे को दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों ये सीन एक आइकॉनिक सीन की तरह दिख रहा है, एक जो अगला डिवाइन एम्पायर बनने वाला है और एक जो एक डिवाइन एम्पायर का डिसेंडेंट है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उससे कहने, क्या तुम्हें सच में मरना है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो चोंगा पहना हुआ कल्टीवेटर कुछ भी नहीं कहता और फिर वो चोंगा पहना हुआ कल्टीवेटर कोल तौर में कहने लगा, मौत एक स्लेव बनने से ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। जो सुनने के बाद एमसी पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहने लगा, कौन मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाना चाहता हूँ। और फिर एमसी 10,000 मार्चेस गिल्ड के यंग मास्टर से कहने लगा, यंग मास्टर कुयान प्लीज उस पर जो कंट्रोल आर्टिफैक्ट है उसे रिमूव कर दीजिए। जो सुनने के बाद यंग मास्टर कुयान यह बहुत बड़ा शौक हो जाता है और कहने लगा, क्या आप 10,000 मार्चेस गिल्ड का यंग मास्टर थोड़ा सा घबरा कर एमसी से पूछने लगा, डिवाइन सन इस लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुनने के बाद एमसी कोल तौर में उससे कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, क्या वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। और फिर एमसी यंग मास्टर कुयान से कहने लगा, उसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसके लिए एक नए सेट ऑफ क्लॉथ भी ले आना। जो सोने के बाद यंग मास्टर कुयान एमसी को गीत करते हुए कहने लगा, हाँ। और फिर एमसी उस
चोंगा पहना हुआ काल्तिपिता की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ शान आर्चर की रिसेंटेड पर। मेरे पास बहुत सारी चीज ऐसे है जो मैं उससे पूछना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो चोंगा पहना हुआ काल्तिपिता यह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर वो चोंगा पहना हुआ काल्तिपिता थोड़ा सा घबरा कर हमारे एमसी से पूछने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ, क्या तुम्हें मेरे ओरिजिन के बारे में मालूम है? जो सुनने के बाद एमसी सिर्फ उसकी तरफ देखते हुए पहले मुस्कुराने लगा और फिर एमसी कहने लगा, किससे मालूम है? अगली पल हमें आधे दिन के बाद में जून फैमिली का रेसिडेंस का सीन दिखाए थे, जहाँ पर एमसी के एक सापोदार एमसी के इतने सारे इमोशनल सोर्सेस को देखने के बाद एमसी से पूछने लगा, ओ माय गॉड मेरी यंग मास्टर, कहाँ पर से आपको इतने सारे इमोशनल सोर्सेस मिल गया? जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए अपने सापोदार से कहने लगा, ओ ये सारी चीज मुझे किसी ने दे दिया है। जो सुनने के बाद एमसी का वो सापोदार कहने लगा, कैसे कोई भी और मुझे इस तरह की चीज नहीं देता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते वहाँ पर कोई आने लगा और फिर अगली पल हम लोग देख पाते यंग मास्टर कुयान यहाँ पर उस चोंगा पहना हुआ काल्तिपिता को लेकर आ चुका है और फिर एमसी को गीत करते हुए कहने लगा, डिवाइन सन, मैंने इस आदमी को लेकर आ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो चोंगा पहना हुआ काल्तिपिता और एमसी को देखने के बाद भी कुछ भी नहीं कहता है अभी भी। सच में दोस्तों एक काल्तिपिता देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी यंग मास्टर कुयान से कहने लगा, यंग मास्टर कुयान आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुनने के बाद यंग मास्टर कुयान एमसी के सामने झुकती हुई कहने लगा, आपको ये मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब मैंने इसे डिलीवर कर दिया है तब मैं आपको और भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं आप यहाँ से जाना चाहूंगा यंग मास्टर। अगली पल हम लोग देख पाते यंग मास्टर कुयान वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने जून फैमिली के डिवाइन सन के साथ एक ऑफिशियल कनेक्शन बना लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर यंग मास्टर कुयान बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है इस चीज से। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस चोंगा पहना हुआ काल्तिपिता की तरफ पहले देखने लगा और फिर अपने सापोदार से कहने लगा, कैलेन बदर। जो सुनी की बात एमसी का सापोदार कहने लगा, हाँ हर एक चीज आप तैयार हो चुका है। और फिर एमसी का वो भाई एमसी को एक फेस रिंग दिखाने लगा और फिर अब एमसी का वो भाई उस चोंगा पहना आदमी को वो चीज देते हुए कहने लगा, बादर इसे ले लो। जिसे लेने के बाद वो चोंगा पहना आदमी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ये चीज। जो सुनने के बाद एमसी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ जनरल कल्टीवेशन रिसोर्सेस हैं और कुछ मेडिसिनल पिल भी है जो तुम्हें रिकवर होने में मदद करेगा। जो सुनने के बाद वो चोंगा पहना कल्टीवेटर थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, सर किस लिए आप? उसी वक्त वो चोंगा पहना हुआ कल्टीवेटर एमसी के मुंह को दिखने के बाद और कुछ भी नहीं कह पाता और हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एमसी बहुत ही कूल अंदाज में उस चोंगा पहना हुआ इंसान से कहने लगा, एक हीरो का डिसेंडेंट खुद को स्पीड के साथ तीत करना ये वो डिजर्व करता है। अगली पल हमें एमसी के फैन के सीन दिखाए थे जो यहाँ पर सब कुछ खो चुका है और रो रहा है और राइटर उसे दिखाते हुए हमसे कहने लगा, एक ऐसा कॉम्युनिटी जो अपना सब कुछ खो चुका है, यहाँ तक भी अपने पेन को भी। और राइटर हमें एक बहुत बड़ी मौसम का सीन दिखाने लगा जो बहुत सारे इंसानों को मारने की कोशिश करने लगा और राइटर हमसे कहने लगा, इस वन तियान इमोता इलम है यहाँ पर एक ऐसा दुनिया जहाँ पर हमेशा से मॉन्स्टर इंसानों को मारता रहता है। और फिर एक माउंटेन का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, इस इमोता इलम के सेंटर पर सान गॉड माउंटेन रहता है। इस डिवाइन माउंटेन पर 10 गोल्डन करोड़ सुप्रीम रहता है जिन्हें 10 सान ऑफ द डिवाइन माउंटेन भी कहा जाता है। और फिर आसमान में 10 सान को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, आसमान में 10 सान होने की वजह से सुवंतिया इलम के अंदर चारों तरफ से सूखा और मौत था। सच में दोस्तों हम लोग जमीन में बहुत सारे स्केलेटन को भी देख पाते हैं। और फिर हमें एक इंसान को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, और उसी वक्त में एक यंग मैन जिसने अपने हाथ में एक लॉन्ग बो को पकड़ा हुआ था जो खुद को ई कहता था वो अब आगे बढ़ने लगा। और फिर आसमान में एक सान को दिखते होते हुए दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उस लड़के ने अपने दाव को प्रूव किया था अपने पावर के साथ। उसने अपनी लॉन्ग बो के मदद से 10 में से 9 गोल्डन कोरो को भी मार डाला है। और फिर उस इंसान का एक शानदार पोज दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, सिर्फ इसके वजह से सुवंतिया इलम के बहुत सारे इंसानों का जिंदगी बच चुका है। और फिर आखिरी गोल्डन कोरो को दिखाते राइटर कहने लगा, लेकिन उसके वजह से इकेलेन आप सान गॉड माउंटेन के खिलाफ एक डेथ बैटल में फंस चुका है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एक सान गॉड आकर इकेलेन से कोल तौर में कहने लगा, आप मर जाओ यहाँ पर। सच में दोस्तों ये गॉड दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार आया था इकेलेन के मेंबरों की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिखाते हमसे कहने लगा, अभी जो एरा चल रहा है उसके अंदर ली केलेन की जो लीनियज है वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। या तो भी वो डिवाइन वो जिन्हें उनके एंसेस्टर के उनके लिए छोड़कर गया था उससे भी वो लोग हो चुके हैं। सान गॉड माउंटेन ने अभी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपना रिवेंज
जलने लगा। आप दोनों शायद एक मैसी इमोशनल वार में फंस चुके हैं और उसी वक्त हमें दिखाए थे बहुत सारे ई क्लैन के मेंबरों को मरते हुए और फिर अगली पल हमें एमसी के लिए सार्बेंट और आसमान में उस डिवाइन माउंटेन का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा आप ई क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है या तो भी उनके ज्यादातर इंसान या वह मर भी चुके हैं या फिर चोट पा चुके हैं। सिर्फ उनकी कुछ डिसेंडेंट जो लोग उनके अगले सीध बनने वाले हैं वही जिंदा हैं। उसी वह एमसी के नए सार्बेंट से उसका एल्डर कहने लगा आप यहाँ से चलो। जो सुनने के बाद एमसी का नया सार्बेंट बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा ठीक है और उसी वह रायता उसे देखा तो हमें कहने लगा उन्हें उनके एल्डर यहाँ से भागने में मदद करने लगा। ईऊ उनमें से एक है यानी दोस्तों एमसी का नया सार्बेंट का नाम ईऊ है। और फिर प्रेजेंट में एमसी कहने लगा ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर एमसी ईऊ से पूछने लगा लेकिन तब भी तुम किस तरह से मार्शियन गिल्ड का एक स्लेव बन चुके हो। जो सुनने के बाद ईऊ बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा क्योंकि मैं तो अब इतना ताकतवर नहीं था सिर्फ इसके लिए। जो सुनने के बाद एमसी शौक होकर ईऊ से पूछने लगा क्या तुम इतना ताकतवर नहीं थे तो। और फिर एमसी ईऊ को एक्सप्लेन करते हुए पूछने लगा तुम्हारे पास सिर्फ ई गॉड के बेला लाइन ही नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भी तुम्हारे अंदर एक इमोशनल सीध भी है यहाँ पर तो भी तुम कैसे कह सकते हो तुम इतना ताकतवर नहीं थी तो। जो सुनने के बाद ईऊ थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा क्या तुम ये चीज भी कह सकते हो यहाँ पर। और फिर ईऊ अपनी दोनों आंखों को दिखाते हुए कहने लगा मेरे ये दोनों आंखें डेलुइज एंड ब्रेकिंग गोल्डन आईज है यहाँ पर जो मेरे आर्चा के साथ बिल्कुल ठीक बैठता है। ये किसी भी शत्रु के जो कमजोरी है उसे देखने में मुझे मदद करता है। और फिर ईऊ अपनी चेस्ट के अंदर जो सिंबल है उसे देखा तो ये कहने लगा और मेरे बॉडी के अंदर जो इमोशनल सीध है वो तुरुसान सीध है जिसे मेरे क्लैन के अंदर पास डाउन किया जा रहा है। और फिर ईऊ बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा लेकिन यहाँ तो भी ये सब कुछ होने के बाद भी उन लोगों ने मुझे पागल लिया था। जो सुनने के बाद एमसी अब ईऊ से पूछने लगा तो भी तुम अब क्या करने के बारे में प्लान बना रही हो। जो सुनने के बाद ईऊ पहले थोड़ा सा स्टेज पीस बनाने लगा और भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगले ही पल ईऊ अपनी चेस्ट पर अपने पांच को मारते हुए कहने लगा मैं अच्छी तरह से कल्टीवेट करने वाला हूँ और सुवंतियान इमोटल इलम के अंदर वापस जाने वाला हूँ और साउंड गॉड माउंटेन से अपना रिवेंज लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर ईऊ बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पेज बनाकर ईऊ से पूछने लगा तो भी तुम्हारे कल्टीवेशन रिसोर्स के बारे में क्या। तुम्हारे जैसे एक हेवनली टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ही कल्टीवेशन रिसोर्स चाहिए होगा और मैंने अभी जो चीज तुम्हें दिया है वो तुम्हारे से भी काफी नहीं है तुम्हारे लिए। जो सुनने के बाद ईऊ थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा ये चीज मैंने इतने दूर तक अभी भी नहीं सोचा है। जो सुनने के बाद एमसी ईऊ से पूछने लगा क्या तुम्हारे पास कोई भी एक्वेटेंस या फिर सापोते डेसोलेट हेवन इमोटल रिलम के अंदर अगर है तो फिर मैं तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। अगर नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे लिए कल्टीवेशन रिसोर्स का सेटअप बना सकता हूँ। तुम इसे कंसीडर कर सकते हो। मैं हमारे लिए एक अच्छा बॉस बनाना चाहता हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद ईऊ थोड़ा सा घबरा कर एमसी से पूछने लगा शायद मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल नहीं हूँ लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि इसलिए आप मुझे इतने अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं जो अब हम लोग थोड़ा सा भी रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के बाद पहले एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या हर एक बच्चे का एक ग्रेट हीरो नहीं होते जिन्हें वो लोग देखता रहता है। जो सुनने के बाद ईऊ पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल अपनी आंखों को बंद करने के बाद एमसी को ग्रीट करते हुए कहने लगा यंग मास्टर अगर आप माइंड नहीं करते हैं तो फिर मैं ईऊ आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर उससे पूछने लगा या तो भी तुम्हें अभी भी ये भी नहीं मालूम है मैं कौन हूँ यहाँ पर और तुम इतना साहस कर रही हो अपनी लॉयल्टी को मुझे प्लेज करने के लिए। जो सुनने के बाद ईऊ स्टेज पेज बनाकर एमसी से कहने लगा आप आसानी से मेरे एबिलिटीज को भी देख सकते हैं जिसका मतलब है आपका कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है। या तो भी आप मेरे ओरिजिन को भी देख सकते हैं इसका मतलब आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर ईऊ थोड़ा सा सैद होकर एमसी से कहने लगा और मेरा क्लैन अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है जो मैं तो आपको ऑफर कर पाऊँ लेकिन फिर भी आप मुझे इतना काइंडनेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो फिर मैं किस तरह से आपके जगह इंसान को बिक्री कर सकता हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी उसे अपने हाथ को उठाने की इशारा करते हुए कहने लगा क्या तुमने इसके बारे में थोड़ा सा भी सोच को देखा है। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो भी तुम खुद को हमेशा पहले नहीं रख सकते हो। और फिर एमसी ईऊ को समझाते हुए कहने लगा या तो भी अगर तुम एक सेंट या फिर सुप्रीम भी बन जाते हो भविष्य में वहाँ पर हमेशा ही कोई और होगा जो तुम्हारे ऊपर रहने वाला है।
तुम कोई भी सच में फ्री नहीं हो सकती यहाँ पर। जो सुनने के बाद ईओ एमसी के सामने थोड़ा सा और झुकते हुए कहने लगा, एक जेंटलमैन उसके लिए मरने के लिए तैयार होता है जो उसे अच्छी तरह से जानता है। जो सुनने के बाद एमसी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहने लगा, जब तुम इसे इस तरह से कह रहे हो तो फिर मैं तुम्हें किस तरह से रिफ्यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए ईओ से कहने लगा, आज से तुम भी आप मेरे भाई हो। जो सुनने के बाद ईओ अब स्टेज पेश बनाकर एमसी से पूछने लगा, तो फिर क्या मैं अब जान सकता हूँ आपका नाम क्या है ईओ मास्टर। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा, मेरा सरनेम अभी जून है। और फिर एमसी एक कूल अंदाज में कहने लगा, और मैं एंशियंट जून फैमिली के जून सायो या हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ईओ को एक बहुत बड़ा शौक लगता है। और फिर वो अपना एक पास का सीन जहाँ पर वो अपनी एल्डर से पूछने लगा, एल्डर क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इतने सारे इन मेमोरियल इंपीरियल कैन के साथ डील कर सकता है। जो सुनने के बाद उसका एल्डर उससे कहने लगा, हाँ यहाँ पर है। अगर तुम मुझसे ये पूछ रहे हो इन नाइम हेवेंस इमोर्टल इलम के अंदर क्या कोई ऐसा है जो इन मेमोरियल इंपीरियल कैलेंस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर ईओ का एल्डर थोड़ा सा स्टेज पेश बनाकर कहने लगा, वो सिर्फ एंशियंट जून फैमिली ही कर सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग पेजेंट में देख पाते ईओ बहुत ज्यादा खुश हो चुका है, या तो भी वो खुशी हमारे अब रोने भी लगा है। अगली पल ईओ बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं ईओ यंग मास्टर के काइंडनेस को कभी नहीं भूलने वाला हूँ। तीसरे महीने के 90 दिन का सेकेंड पीड़ित स्थिति का सीन, जहाँ पर हम लोग बहुत से घर को देख पाते और उसके सबसे ऊपर में एक बहुत बड़ा माउंटेन के ऊपर एक शेख का सीन देख पाते हैं। और उस शेख के अंदर से कोई बहुत जोर जोर से बेल बजाने लगा, जिस बेल की आवाज को सुनने के बाद हर एक इंसान अपने अपने घर से बाहर निकलने लगा। और फिर एक लड़का उस शेख की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी का मॉर्निंग बेल है यहाँ पर। और फिर वो लड़का सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी की तरफ देख रहा था, जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत बड़ा ओरा बाहर निकलता है, जिसे देखते ही वो लड़का कहना, इसका मतलब हेवनली दाव टावर फिर से ओपन होने वाला है इस बार। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते कोई काल्तिवेदा आसमान उड़कर उसी तरफ जा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कि ये कोई और नहीं है हमारा लिटिल पैंग किंग है यहाँ पर, जो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं इस बार जरूर सबसे पहले वहाँ पर जाने वाला हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से काल्तिवेदा उसी सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी की तरफ जाने लगा। सच में दोस्तों यह बहुत सारे काल्तिवेदा आ चुका है। और फिर हमें सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी का सीन दिखाया था, जहाँ पर कोई इंसान कहने लगा, हे काल्तिवेदा का पहले वही व्यक्ति जल्दी यहाँ पर आ चुका है, जल्दी करो मेन गेट में जाकर उन्हें चेक करते हैं। और फिर हम लोग देख पाते सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी के बहुत से डिसाइपल अपनी सेक्रेट स्पिरिट गेट के बाहर आकर कहने लगा, आप देखते हैं कौन पहले इस बार आने वाले हैं। उसी वो एक लेखा आसमान बहुत से चेरी परिचयों कि तुम हमको देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हमें दिखाए थे आसमान में बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की का सीन। सच में दोस्तों ये लड़की यह बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी के नीचे अब नाम आता है, जिसे देखने के बाद एक लड़का उसे गीत करते हुए कहने लगा, हम लोग मिस क्विंकी को यहाँ पर स्वागत जनाते हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और रायता इस लड़की को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, ये ह्यूमन इमोर्टल सेट के होली मैडम जी क्विंगी है। और फिर जी क्विंगी उस लड़की के स्वर को चलाते हुए कहने लगा, किस लिए तुम मेरे साथ इतना फॉर्मल हो रही हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते कोई ऊपर से उन दोनों को देख कर कहला, हे। और फिर पीले बालों वाले लड़की जी क्विंकी को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वो जी फैमिली की करेंट जनरेशन का सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है यहाँ पर, जिसका नाम फेरी क्विंगी है। जो सुनने के बाद सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी का यंग मास्टर कहने लगा, मैंने सुना है वो ह्यूमन इमोर्टल सेट का होली मैडम भी है यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो पीले बालों वाले लड़की बहुत शौक को थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ह्यूमन इमोर्टल सेट क्या ये एक ग्रेट इमोर्टल सेट नहीं है। लेकिन अगली वो लड़की को समझने के बाद अपने मुंह पर अपने हाथ रख देता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते उनकी तरफ देखते हुए ई निवांग होली सेंट मुस्कुरा कर कहने लगा, इसलिए तुम दोनों मेरी तरफ विस्तार से देख रही हो। जो सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबराते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ई नियांग होली सान फिर से कहने लगा, हम सारे यहाँ पर क्लास में थे, तुम लोग मेरे साथ फ्रीली बात कर सकते हो। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते ई नियांग होली सान भैया वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। सच में दोस्तों ये आदमी प्रिटेंड करने में बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। और भी सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी का यंग मास्टर थोड़ा सा खांसते हुए कहने लगा, अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। जो सुनने के बाद वो पीले बालों वाला लड़के भी हमें अपने स्वर को नाड़ने लगा। और भी सेक्रेट स्पिरिट एकेडमी का यंग मास्टर जोर से चिल्ला कर कहने लगा,
मैं सोच रहा हूँ इस साल कितने सारे इंसान इन तीरी तलाश को पार कर पाएगा। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हमारा लिटिल बैंकिंग स्टार बनने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लिटिल बैंकिंग जहाँ पर लैंड करते वहाँ का पूरा जमीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर लिटिल बैंकिंग बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। लेकिन अगली बार जी क्विंकी को देखेंगे के बाद लिटिल बैंकिंग बहुत ज्यादा शौक है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनी के बाद जी क्विंकी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लिटिल बैंकिंग फिर से शहद होकर दुआ पर जगह बैठ जाता है और वो कहने लगा मैं फिर से यहाँ पर हार चुका हूँ। जो सुनी के बाद जी क्विंकी वही पहले वाले लड़के से पूछने लगा इस आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। जो सुनी के बाद सेक्रेटरी स्पीड अकादमी का वो दिशा पे कहने लगा मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल बैंकिंग थोड़ा सा रोते हुए आप खुद से कहने लगा मैं पहले ही यहाँ पर 3 बार हार चुका हूँ। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मैं अपनी फेस को भी खो दूंगा यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई लिटिल बैंकिंग के स्वर पर एक जोरदार थापड़ मारता है जिसके वजह से लिटिल बैंकिंग जोर से चिल्लाने लगा। और फिर ये जिंगू लिटिल बैंकिंग से कहने लगा तुम किस लिए यहाँ पर रो रही हो इस तरह से। जो सुनी के बाद लिटिल बैंकिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा ए जिंगू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनी के बाद यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा ये हेवनली दाव टावर है तुम्हें क्या लग रहा है तुम सिर्फ अकेले यहाँ पर आ सकते हो। और फिर बाकी सारे इंसान को दिखा तो यंग मास्टर ये कहने लगा उस तरफ देखो यहाँ पर कितने सारे इंसान आ चुका है। जिन्हें देखने के बाद लिटिल बैंकिंग बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या। और फिर हम लोग देख पाते इतने सारे इंसान को देखने के बाद वो इंसान फिर से कहने लगा फिर भी यहाँ पर इतने सारे नोबादी यहाँ पर आ चुका है जिन्हें लगता है वो लोग इतने आसानी से हेवनली दाव टावर के अपॉर्चुनिटी को उठा सकता है। और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़े माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जिस माउंटेन के ऊपर से घर के अंदर से बहुत ज्यादा बलाइत बाहर निकलने लगा जिसे देखने के बाद बहुत से कालती बदल शौक कहने लगा वो चीज यहाँ पर आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस घर के अंदर से यहाँ बहुत सारे पिलर बाहर निकल रहा है। और फिर वो सारे पिलर उस माउंटेन पर एक के बाद एक लगने के बाद एक सीढ़ी बनाया था जिसे देखने के बाद बहुत सारे कालती बितर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वो हेवनली लेदर यहाँ पर आ चुका है। यानी दोस्तों यही वो हेवनली दाव तो पहुंचने वाला सीढ़ी है यहाँ पर। जो चीज को देखने के बाद एक लड़का उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा जिसे देखने के बाद और एक कालती बितर कहने लगा वो क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक इंसान उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा सेक्रेटरी स्पीड अकादमी के गेट के अंदर जाने के लिए तुम्हें 3 ट्रायल्स को पास करना पड़ता है। ये उनमें से पहला हेवनली लेदर है यहाँ पर। और फिर उन सीढ़ियों की तरफ देखते और एक लड़का कहने लगा क्या हम लोग सिर्फ यहाँ पर उड़ नहीं सकते हैं। जो सुनने के बाद और एक लड़का उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा क्या तुम उन सीढ़ी पर जो रुइंस कार्व करा गया है उन्हें नहीं देख पा रहे हो। ये अकादमी के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पर तुम यहाँ पर नहीं उड़ सकते। जो सुनने के बाद बहुत से लड़का उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा हैवी है यहाँ पर यहाँ तक भी मैं अपने खुद के पाँव को भी हिला नहीं पा रहा हूँ। उसी पर और एक लड़का कहने लगा ऐसा लग रहा है पूरे के पूरे माउंटेन मेरे सोल्जर को यहाँ पर प्रेस कर रहा है इसे चढ़ पाना सच में पूरी तरह से असंभव है हमारे लिए। उसी पर और एक लड़का बहुत ज्यादा घबरा को कहना किस तरह से मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल बैंकिंग यंग मास्टर एक ही तरफ देखते हुए मुस्कुरा को कहने लगा बादारी क्या कहते हो। जो सुनी के बाद यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा मुस्कुरा कहने लगा हाँ। अगली बार हम लोग देख पाते यंग मास्टर ये अपने पावर को पूरी तरह से अनलीज करने लगा। और फिर यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उन सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यंग मास्टर ये को देखो ऐसा लग रहा है उन पर इन सीढ़ियों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब यंग मास्टर ये को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद लिटिल बैंकिंग बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा तुम बच्चे कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझसे आगे शुरू करने का। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल बैंकिंग भी बहुत ज्यादा स्पीड में उस सारी सीढ़ियों को चढ़ने लगा। और फिर लिटिल बैंकिंग बहुत ज्यादा स्पीड में अपने पावर को रिलीज को आगे बढ़ते हुए कहने लगा आप देखते कौन यहाँ पर जीतने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते यंग मास्टर ये और लिटिल बैंकिंग बहुत ज्यादा स्पीड में इन दोनों सीढ़ियों को चढ़ने लगा। अब इन दोनों को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक कालती पत्थर बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा यहाँ पर क्या चढ़ रहा है। उसी पर और एक कालती पत्थर कहने लगा ये एंसेंट ए फैमिली का ए जिंगून है और दूसरा जियालू होली माउंटेन से लिटिल बैंकिंग है यहाँ पर। और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए वो इंसान कहने लगा वो दोनों पहले ही यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हाँ वो लोग यहाँ पर भी कॉम्पीट कर रहे हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर लिटिल बैंकिंग और यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उन दोनों को इतनी जल्दी आगे बढ़ते हुए देखेंगे के बाद और एक लड़का चिल्ला कर कहने लगा वो लोग किस तरह से इतनी जल्दी आगे बढ़ पा रहे क्या उन पर किसी भी तरह के प्रेशर को महसूस नहीं हो रहा है। वो लोग पहले ही आधे सीढ़ी को चढ़ चुके हैं यहाँ पर। इस सीढ़ी के पास 99 स्टेप है यहाँ पर जिनमें से आधे को पार करने के मतलब वो लोग सच में यहाँ बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। किसी ने अगर 80 स्टेप को भी पार कर लिया वो लोग यहाँ पर एक चैंपियन बन जाता है। और अगर किसी ने 90 को पार कर पाया तो फिर इसका मतलब वो लोग आसानी से एक सुप्रीम बन सकते हैं। और जो लोग 99 स्टेप को पार कर पाएंगे ऐसा भी सिर्फ वन वक्त में एक बार ही हुआ था जो एक होली एम्पायर बन चुका था।
और फिर हम लोग देख पाते यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा खुश हो कहना 60 यानी दोस्तों यंग मास्टर ये यहाँ पर 60 स्टेप पर पहुंच चुका है। जो सुनकर लिटिल पैंकी थोड़ा सा इसमें कहने लगा 70 यानी दोस्तों लिटिल पैंकी किंग भी यहाँ पर 70 स्टेप में पहुंच चुका है। और उसी पर अगली बॉल लिटिल पैंकी कहने लगा 80। आप उन दोनों की इतनी जल्दी आगे बढ़ते हुए देखने के बाद और एक कालती पे बहुत घबरा कर कहने लगा आप मुझसे ये मत कहना वो लोग 99 स्टेप पर चैलेंज करना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पैंकिंग और यंग मास्टर ये दोनों ही एक साथ यहाँ पर कोलैप्स हो जाता है, जिसे देखने के बाद बहुत से कालती जोर से चिल्ला को कहने लगा इस तरह से वो लोग इतने आसानी से यहाँ पर कोलैप्स हो चुके हैं। और फिर यंग मास्टर ये बहुत से हाफते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मैं 92 पहुंच चुका हूँ, मैंने तुम्हें एक स्टेप से हार दिया। जो सुनने के बाद लिटिल पैंकिंग बहुत ज्यादा गुस्सा कर कहने लगा डैमेज। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों का शरीर अब वहाँ से कांप रहा है, जिसे देखने के बाद एक कालती बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा क्या वो लोग आप कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनने के बाद उसके साइड में कालती उसे समझा हुए कहने लगा वो लोग शायद पहले ही इस हेवेनली रिटायर को पास कर चुके हैं और आप उन्हें सेकंड ट्रायल में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। और फिर उन दोनों के बारे में सोचते वो लड़का कहने लगा यहाँ पर शायद एक वाटर मिरर होने वाला है जो बहुत जल्दी उनके प्रोग्रेस को हमें दिखा सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते यंग मास्टर ये और लिटिल पैंकिंग एक नया प्लेस पर पहुंच चुका है। और फिर वो दोनों अपने सामने तो एक बहुत बड़े बेल और मिस जी क्विंक्यू को देख पाता है। और फिर जी क्विंक्यू उन दोनों को देखने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अब जी क्विंक्यू को देखने के बाद लिटिल पैंकिंग बहुत ज्यादा शौक कर चिल्लाते हुए कहना तुम फिर से यहाँ पर आ चुके हो, तुमने किस तरह से हम लोग को फिर से बीट कर दिया यहाँ पर। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते यंग मास्टर ये लिटिल पैंकिंग की तरह बहुत ही ज्यादा अजीब नजर से देखने लगा। और मिस जी क्विंक्यू कुछ भी ना समझ कर कहने लगा शायद मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही दिलीकेंत हूँ यहाँ पर। और राइटर जी क्विंक्यू को दिखाते हुए हमें कहने लगा इसे मालूम ही नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर भी यह बहुत ही पोलाइट होकर जवाब दे रहा है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।